हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मेरी आज की प्रस्तुति है संचार। इस नाम को जो है हम सभी बाखूबी जानते हैं। तो आइए देखते हैं संचार क्या है। संचार जो है वो चर धातु से बना है, जिसका मतलब है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अब जो हम संचार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो विचारों की अभिव्यक्ति, मनुष्य के जीवन में उसका क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे संचार जो है कहा जाता है। मशहूर संचार शास्त्री श्रैम ने कहा भी है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो हमारे जीवन में जो है संचार का बहुत ही विशेष योगदान है और मानव सभ्यता के विकास में तो संचार की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम संचार से कटकर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन की क्या है, एक आधारशिला है और दैनिक जीवन में तो हम संचार किए बिना रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और परिवार और समाज में रहते हुए वह संचार के माध्यम से ही संबंध जो है स्थापित करता है और अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है। संचार हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ता है और यही जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बिना हम मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए अब जानेंगे संचार के विभिन्न तत्व। वो क्या हैं? फीडबैक, स्रोत या संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता। और इनसे सब क्या होता है? संदेश और माध्यम से शो। अब सबसे पहला तत्व हम देखते हैं स्रोत या संचारक। ये जो है संचार की प्रक्रिया का पहला आधार माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी अन्य तक पहुंचाना चाहता है तो उस व्यक्ति को स्रोत या संचारक कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति विचार या संदेश या किसी भी भावना को पहुंचा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? संचारक। या दूसरा हमारा तत्व आता है एनकोडिंग या कूटीकृत। ये जो है इसका दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें क्या होता है? संचारकर्ता जिस भाषा या कूट शब्दों का प्रयोग करता है वही संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति का भी होना चाहिए। अर्थात दोनों को जो है संचार का माध्यम जो है एक दूसरे को समझ जो है आना चाहिए। मतलब वो किन शब्दों के द्वारा अपनी बात तो कह रहा है और दूसरा भी उन शब्दों को जानता हो तो वो कहलाता है हमारा एनकोडिंग या कूटीकृत। तीसरा हमारा बच्चों आता है जो तत्व वो है संदेश। ये भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष तत्व है। इसमें क्या होता है? संचारक को अपना संदेश जो है बिल्कुल स्पष्ट, सरल रूप में जो है प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि सामने वाला जो है उसके अर्थ को जो है समझ सके। चौथा हमारा तत्व आता है माध्यम या चैनल। जैसे नाम से पता चल रहा है माध्यम की मतलब हम जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो माध्यम क्या है। हम अपने संदेश को टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट आदि माध्यमों के द्वारा ही जो है प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं और ये हमारा क्या है? माध्यम। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है दूसरे व्यक्ति को वो किसके द्वारा दिया जा रहा है वो हमारा कहलाता है माध्यम। पांचवा हमारा तत्व है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। ये जो है अंतिम लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता संदेश में निहित चिन्हों और संकेतों के आधार पर ही अर्थ निकालता है। मतलब जो उसको सूचना दी जा रही है वो सूचना संकेतों के आधार पर जो है मिलती है और वो उनका अर्थ निकाल लेता है। और अंतिम तत्व है बेटा फीडबैक। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब उसे समझकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उसे कहते हैं फीडबैक। मतलब जब उसे संदेश मिल गया और वो व्यक्ति जो है जो उसे सूचना मिली है, संदेश मिला है, उसके बारे में जब वो बताता है तो वो क्या कहलाती है? फीडबैक। तो आज बच्चों हमने जाना कि संचार क्या है
और उसके प्रमुख तत्व कौन से हैं। और आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।